नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनल जैन है। मैं दिमाग की और मणके की ऑपरेशन की डॉक्टर हूँ। मैंने इसमें स्पेशल ट्रेनिंग मुंबई और अमेरिका में ली है। आज मैं आपको बताऊंगी कि जब पीठ पे कोई बच्चे को जन्म से कोई गांठ बोला जाता है, तब क्या करना चाहिए। ये पीठ पे गांठ सबसे कॉमन प्रेगनेंसी के टाइम पीली दवाई मिस करने से होती है, फॉलिक एसिड जिसे बोलते हैं। इसलिए याद रखना है हमें कि प्रेगनेंसी में जैसे ही पता चले प्रेग्नेंट है, या आइडियली प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले जब पता है कोई औरत को कि वो बच्चा ट्राई करने वाली है, तभी से पीली गोली चालू करनी चाहिए। कोई भी कारण से ये दवाई मिस हो जाती है, या रिश्ते में शादी होती है, या और कोई वजह हो सकती है, तो बच्चे को पीठ पे गांठ हो सकती है। ये पीठ पे गांठ जन्म से पहले सोनोग्राफी करके पता चल सकती है। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं हमारे पास बोल के कि जन्म से पहले कुछ दिखा नहीं या बताया नहीं गया। ऐसा भी हो सकता है कि दिखा नहीं, क्योंकि बच्चा हिलता है, टर्न लेता है, लेकिन मोस्टली दिख जाता है। लेकिन जो भी है, अगर आप बच्चा पैदा हो गया है और अभी आपको डॉक्टर ने बोला है कि पीठ पे गांठ है, तो इसमें दो चीज़ें हो सकती है। वो पीठ पे जो गांठ है उससे पानी निकल रहा है, या उससे पानी नहीं निकल रहा है। अगर पीठ के गांठ से पानी निकल रहा है तो उसका ऑपरेशन 72 घंटों में करना चाहिए। 72 आवर्स, 72 घंटे। नहीं तो वो पानी दिमाग और मणके का पानी रहता है, और वो पानी बाहर निकलने की वजह से, जैसे पानी जिस रास्ते से निकलता है उसी रास्ते से कीटाणु भी अंदर घुस सकते हैं और दिमाग या मणके का इन्फेक्शन हो सकता है, जिस तरह से बच्चे की हालत बहुत नाजुक, सीरियस हो सकती है। अगर पीठ से पानी नहीं निकले, अगर उस पर नॉर्मल चमड़ी है, तो इस सिचुएशन को हम 3 से 6 महीने के उम्र पे हैंडल कर सकते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, वजन गेन करे, उसके पीठ की चमड़ी भी थोड़ी हेल्दी हो जाए, और हम भूल दे के ऑपरेशन कर सकें। पीठ पे जो गांठ होती है उसका हल ऑपरेशन से ही होता है। उस पर कोई मलम, बाम वगैरह से असर नहीं होता। और ये जो गांठ होती है ये मणके से कनेक्ट करती है, इसलिए इसका ऑपरेशन मणके और दिमाग के डॉक्टर यानी हम लोग करते हैं। इन गांठों में मणका रहता है। मणका मतलब जो दिमाग से नीचे, जो पीठ में रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, जिससे अलग अलग नसें निकलती हैं और जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। जिस लेवल पे गांठ हो, उस लेवल पे जो कंट्रोल रहता है वो नीचे की सारी चीज़ों का रहता है। मतलब अगर ये गांठ बहुत पीठ के एकदम नीचे है, तो फिर उसके नीचे जो चीज़ें हैं उस लेवल का कंट्रोल उस पर रहेगा। मतलब पैर की ताकत, पैर का सेंसेशन, संडास और पेशाब का कंट्रोल। अगर ये गांठ थोड़ी और ऊपर हुई तो उसमें पेट और पेट की चमड़ी, उसका कंट्रोल होता है। अगर ये गांठ यहाँ पर हुई तो उसमें सांस लेने का कंट्रोल भी रह सकता है। तो जितना ऊपर गांठ है उतनी खराब है और उतना उसमें कंट्रोल है। ये बच्चे कोई कोई नॉर्मल हाथ पैर भी हिलाते हैं, कोई कोई बच्चों को जिस लेवल पे गांठ है उस लेवल के नीचे की मूवमेंट्स कम हो सकती है, या सेंसेशन या उधर का स्पर्श जानने की काबिलियत कम हो सकती है। जो भी है वो पेट में हो चुका है, वो भी पहले महीने में। उसके बाद 9 महीना बच्चा पेट में रहता है, उसके बाद बाहर निकलता है और उसके बाद उसका ऑपरेशन होता है। तो बाद में ऑपरेशन करके जो पेट में हो गया है उस डैमेज को सही करना हमारे लिए मुश्किल से नामुमकिन बोला तो भी कुछ हर्ज नहीं है। 5% चांस है कि सिर्फ कुछ मूवमेंट जो हमें दिखे नहीं, या जो है लेकिन उसे थोड़ा सा डैमेज हो गया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है, उसे हम वापस ला सकते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में जो है वो है। ऑपरेशन डैमेज को उल्टा करने के लिए नहीं किया जाता है, ऑपरेशन डैमेज को उसी लेवल पे रोकने के लिए किया जाता है। अगर ऑपरेशन नहीं किया तो डैमेज बढ़ेगा, और थोड़ी बहुत जितनी मूवमेंट है, थोड़ा बहुत जितना पेशाब या संडास में कंट्रोल है, वो भी जाने की शक्यता रहती है। इसलिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है। अगर चमड़ी नॉर्मल है, पानी नहीं निकल रहा है, तो 3 से 6 महीने पे कर सकते हैं। अगर पीठ से पानी निकल रहा है तो तुरंत ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। बहुत सारे ऐसे बच्चों को कियारी नाम की बीमारी साथ होती है। मतलब उनके दिमाग में भी पानी रहता है, और यहाँ पर कभी कभी गर्दन के नीचे उनका दिमाग थोड़ा नीचे आया हुआ रहता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है या ऐसी सोच है कि इन बच्चों को आगे कोई फ्यूचर नहीं है। ये बहुत गलत बात है, और अमेरिका में मैंने खुद ऐसा कोई एक बच्चा देखा है जो सपोर्ट के साथ अकेले चलता था और उसको एक भी पेशाब का इन्फेक्शन नहीं हुआ है।
इस कारण हर बच्चा जिसे ऐसा कोई तकलीफ है उसे ट्रीटमेंट का एक मौका देना चाहिए। जितना दिमाग दिखता है, जितना मन का दिखता है सीटी स्कैन या एमआरआई पर, उतना ही वो दिमाग चलेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ध्यान रखिए, और अगली बार ऐसा कोई भी बच्चा जिसे कोई ट्रीटमेंट नहीं दे बोल के कि इसका आगे कोई फ्यूचर नहीं है, आप कभी भी उसको हम लोगों को दिखाने को ला सकते हैं। मैं मुंबई के बच्चों के हॉस्पिटल में काम करती हूँ। मेरा नंबर है 9820436698। मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और मैं आपको वापस रिप्लाई करूँगी। मुझे फ़ोन मत करना, मैं उठाती नहीं हूँ। थैंक यू।